वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर होगा शेल सॉर्ट के बारे में। हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे शेल सॉर्ट हमारे पास क्या होती है, इसका हम लोग ड्राई रन देखेंगे, इसकी हम वर्किंग देखेंगे और शेल सॉर्ट और जो इंजर्शन सॉर्ट है इसकी वर्किंग कैसे सिमिलर है हम वो भी इस वीडियो के अंदर जो है वो चेक करेंगे। ठीक हो गया। और कैसे शेल सॉर्ट जो है ये हमारा एफिशिएंट है इंजर्शन सॉर्ट से। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। शेल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। शेल सॉर्ट मेरे पास क्या है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है डेट इज हाईली एफिशिएंट। ये हाईली एफिशिएंट है। अब ये बेस मेरा किस पे कर रहा है, ये मेरा बेस कर रहा है इंजर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम के ऊपर। ठीक हो गया। दिस एल्गोरिदम अवॉइड्स लार्ज शिफ्ट एज इन इंजर्शन सॉर्ट। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है, जब जो इंजर्शन सॉर्ट है उसके अंदर हम क्या करते थे, फर्स्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, फिर वन बाय वन हम क्या करते थे, एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते थे। ठीक हो गया। बट शेल सॉर्ट हमारे पास क्या काम करता है, शेल सॉर्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं उसको रिड्यूस कर देता है और इसका जो रिजल्ट है वो हमारा इंजर्शन सॉर्ट से जो है वो क्विकली आ जाता है। एज कम्पेयर टू इंजर्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट जो है वो उससे फास्टर हम कह सकते हैं कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अब हम शेल सॉर्ट की वर्किंग देख लेते हैं। और हमने इधर ये भी बात की है कि ये इंजर्शन सॉर्ट की तरह जो है वो बेस किस पे कर रहा है, इंजर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम पे। हम आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इंजर्शन सॉर्ट पे जो है वो बेस कर रहा है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको चेक करते हैं और इसकी जो वर्किंग है उसको भी हम इन डिटेल देखते हैं। ये हमारे पास एक एरे है, ये एक हमारे पास एक एरे है, इसका 0 से 9 तक हमारे पास जो है वो 0 से 8 तक हमारे पास इसके इंडेक्सेस है। अब शेल सॉर्ट का जो मेन जो हमारे पास वर्किंग है वो किस पे हो रही होती है, वो गैप्स। हम इसके अंदर जो है वो गैप्स का जो वर्ड है वो यूज करते हैं। अब गैप हम कैसे फाइंड करते हैं, n/2। गैप फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, n/2। अब n/2 हमारे पास क्या होता है, n हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। 0 से 9 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 9। 0 से 8 तक 9। और हमने जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 4.5। तो हमने पॉइंट वाली वैल्यू को निग्लेक्ट किया, हमारा आंसर क्या है, 4। अब इस 4 का हमने क्या करना है, गैप। अब हमने वैल्यूज के अंदर क्या करना है, 4 का गैप रखना है। जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो हमारा होगा 0 इंडेक्स से, इसको हमने क्या कर दिया, आई। ये देखिए 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, आई। 1 2 3 एंड 4। 4 का हमने गैप क्यों लिया, क्योंकि जब हमने 9 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 4। तो हमने इसके अंदर गैप क्या कितना रखना है, वैल्यूज का गैप 4 वैल्यूज का। तो 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, 23 और 31 को चेक करेंगे। हम इस 29 15 और 19 को चेक नहीं करेंगे, हम गैप पे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे। 4 वैल्यू का अब हमने क्या करना है, गैप रखना है। अब हम 23 और 31 को चेक करेंगे। इसको मैंने क्या किया, आई का नाम दे दिया, इसको मैंने क्या किया, जे का नाम दे दिया। सेम यही मैंने इधर किया हुआ है। 23 को मैंने आई डिक्लेयर कर दिया और 31 हमारा 4 के गैप पे आ गया है 31। इसको मैंने जे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं 23 और 31 को जब मैं चेक करूंगा तो 31 मेरा जो है वो छोटा है। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं। 23 मेरा छोटा है तो मेरा जो है स्वैपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक जो आई के इंक्रीमेंट करेंगे। अब मेरा आई किधर आ जाएगा, 29 पे। तो इसी तरह अब मेरा आई क्या हो गया, 29। ये मेरा आई हो गया। हमने गैप डिस्कस किया हुआ है, कितने का गैप है, 4 का। तो 1 2 3 एंड 4। हमने 4 का गैप जब देखा तो हमारा जे क्या बन रहा है, 7। तो ये मेरा जे आ गया। जब मैंने 29 और 7 को कंपेयर किया तो 7 मेरा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह को चेंज कर देंगे, स्वैप कर देंगे। 7 जो है वो मेरा 29 की जगह पे आ जाएगा और 29 जो मेरा है वो मेरा 7 की जगह पे चला जाएगा। अब ये देखें, ये मैंने 7 को इस जगह पे कर दिया और 29 को मैंने 7 की जगह पे ये देखें कर दिया। हमने इनकी स्वैपिंग कर दी है।
स्वैपिंग करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा आई क्या हो गया 15 और जे मेरा क्या हो जाएगा 9। आई के अंदर इंक्रीमेंट, ये हमने स्वैपिंग करने के बाद हमने फिर आई और जे के अंदर इंक्रीमेंट करना है। अब मेरा आई ये हो गया और जे मेरा ये हो गया। ये देखें, ये मेरा आई क्या आ गया 15, ये आई, और जे मेरा क्या आ गया 9। अब मैंने 15 और 9 को चेक किया तो 9 मेरा क्या है स्मॉलर, तो हम इसकी भी जगह स्वैप कर देंगे। 9 मेरा ये 15 की जगह पे आ गया, बाकी मेरा जो एरे है वो मेरा उसी ऑर्डर के अंदर रहेगा, और 15 जो मेरा है वो मेरा 9 की जगह पे चला जाएगा। अब ये देखें, ये मेरा 15 जो है वो बिल्कुल 9 की जगह पे आ गया। फिर हमने क्या किया, स्वैपिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट कर देते हैं आई और आई के अंदर। अब मेरा आई क्या हो जाएगा 19। ये देखें, पहले 15 था, अब मेरा आई क्या हो गया 19। इसी तरह 4 का गैप 1 2 3 एंड 4, 4 के गैप पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 5। अब मेरा जे क्या है 5, आई मेरा क्या है 19। हम अब इनको कंपेयर करते हैं, 19 और जब 5 को कंपेयर किया तो 5 स्मॉलर है, हम सिंपली इसकी और इन दोनों की जगह जो है वो स्वैप कर देंगे। 5 मेरा जो है वो 19 की जगह पे आ गया और 19 जो मेरा है वो मेरा 5 की जगह पे आ गया। स्वैपिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा आई क्या हो गया 31, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने आई और जे को हाईलाइट किया भी हुआ है। आई मेरा आ गया 31 और जे जो है वो मेरा आ गया 2। जब हमने इसको चेक किया तो हमें पता है कि 2 हमारा स्मॉलर है, तो 2 मेरा 31 की जगह पे आ गया और 31 जो है वो मेरा 2 की जगह पे चला गया। हमने बात की थी हमने कितने का गैप रखना है, हमने गैप रखना है 4 वैल्यूज का। हमने गैप फॉरवर्ड भी चेक करना है और गैप जो है वो हमने बैकवर्ड भी चेक करना होता है 4 का। इधर देखें तो हमारा जो है वो गैप बन रहा था 3 का, तो हम बैकवर्ड नहीं जा सकते थे। इधर हमारा गैप बन रहा था 2 का, तो हम बैकवर्ड नहीं जा सकते थे। इधर हमारा गैप था 1 का, इधर हमारा गैप था 3 का, बट इधर अगर हम देखें तो हमारा गैप कितने का है 1 2 3 एंड 4। इधर हमारा गैप बन रहा है 4 वैल्यूज का। ठीक हो गया। हम इधर बैकवर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। जब हमने 31 और 2 को चेक किया तो हमने क्या किया, इनकी जगह को क्या किया था स्वैप कर दिया। ये 2 मेरा इस जगह पे आ गया, 31 जो है वो मेरा इस जगह पे आ गया। अब अगर हम बैकवर्ड देखें तो हमारे पास 4 का गैप बन रहा है। ये मेरा क्या है 23, ये मेरा क्या है 2। हमें पता है 2 स्मॉलर है, तो हम इसका फॉरवर्ड हमने चेक कर लिया। अब हम इसे बैकवर्ड 4 के गैप पे चेक कर रहे हैं। इधर हमारे पास 4 का गैप नहीं बन रहा था तो हमने चेक नहीं किया, इधर 4 का गैप बन रहा है तो हम इसको चेक करते हैं। 2 और 23 को चेक किया तो 2 हमारा स्मॉलर है, इन दोनों की जगह भी हम स्वैप कर देते हैं। 2 मेरा जो है वो मेरा 23 की जगह पे आ गया और 23 जो है वो मेरा 2 की जगह पे आ गया। अब देखें, हमारा जो जे है वो बिल्कुल हमारा लास्ट इंडेक्स पे जा चुका है। सो अब हम दोबारा से हम गैप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हमारा पूरा एरे इसी तरह जो है वो रहेगा। हमने आई और जे को उनकी असल पोजीशन पे कर दिया है। इधर देखें तो हमारा जे जो है वो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे है। अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे। हमने गैप कैसे फाइंड किया था n/2 से, सेम इसी तरह हमारा जो गैप था वो कितने का गैप था 4 का। हम अभी जो कितने का गैप डिफरेंस किया हुआ था हमने 4 का, सिंपली उस 4 को दोबारा हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। जितने का पहले हमारे पास गैप था उस गैप को हम दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास पहले 6 का गैप है तो हम 2 पे कर देंगे। हमने n/2 से हमने गैप निकाला था ना, तो हमारा गैप क्या आया था 9/2 से 4, 4 का हमारे पास गैप आया हुआ था। तो उस 4 को दोबारा हमने क्या किया डिवाइड बाय 2 किया, तो अब हमारे पास गैप क्या है 2 का। सेम जहां से आपने छोड़ा था उधर से दोबारा आपने गैप कैलकुलेट करना है। 2 मेरा स्टार्टिंग पे ही था, तो अब हमने गैप कितना रखना है 2 का। ये देखें 2 मेरा स्टार्टिंग पे था, इसको मैंने क्या किया आई डिक्लेयर कर लिया। अब गैप कितने का है 2 का, पहले हमारा गैप था 4 का। अब हम 2 का गैप देखें तो 1 और 2, ये मेरा क्या बन रहा है जे। 2 और 9 को जब हमने कंपेयर किया तो 2 मेरा स्मॉलर है, तो हम इसकी स्वैपिंग नहीं करेंगे। हमने सिंपली क्या किया आई के अंदर इंक्रीमेंट किया। अब आई मेरा क्या हो गया 7
दोबारा 2 का गैप हम देखें तो 1 एंड 2, तो अब मेरा जे जो है वो मेरा क्या हो गया 5। 7 और 5 को जब हमने कंपेयर किया तो 5 जो है वो मेरा स्मॉलर है, तो हमने इन दोनों की जगह जो है जिन्हें मैंने ब्लैक से किया हुआ है हम इनको स्वैप कर देंगे। ये देखें 5 मेरा इस प्लेस पे आ गया और 7 जो है वो मेरा 5 की प्लेस पे चला गया। बाकी मेरा 2 और 9 एज इट इज आ गया। अगर अब हम देखें हमारा आई किधर था, इस पोजीशन पे सेकंड इंडेक्स पे था। अब मैंने आई के अंदर क्या किया, इंक्रीमेंट किया और आई मेरा किस पे चला गया, थर्ड इंडेक्स पे। अब देखें अभी मेरा आई क्या है 9। हमने 2 का गैप अब किया हुआ है 1 एंड 2। अब ये देखें ये मेरा आई हो गया और जे मेरा जो है वो 23 हो गया 2 के गैप पे। 9 एंड 23 को जब मैंने चेक किया तो 9 मेरा स्मॉलर है, तो हम स्वैप नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा आई जो है वो 7 हो गया। 1 एंड 2 का गैप से हमारा जो जे है वो मेरा हो गया 29। ये मेरा जे आ गया। 7 और 29 को जब हमने चेक किया तो 7 मेरा स्मॉलर है, तो हम इसकी भी स्वैपिंग जो है वो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा से हमने आई के अंदर इंक्रीमेंट किया और जे के अंदर भी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। अब मेरा आई जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, पहले मेरा आई क्या था 7। हमने जब इंक्रीमेंट किया तो ये देखें अब मेरा आई हो गया है 23। ये 1 एंड 2 के गैप पे अब मेरा जो जे है वो मेरा क्या हो गया 15। 23 और 15 को हमने कंपेयर किया तो अब हमें पता है कि हमारा 23 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 15 से इसको स्वैप कर देंगे। ये देखें अब मेरा 15 जो 23 की प्लेस पे आ गया है और 23 जो है वो मेरा 15 की प्लेस पे आ गया है। हम बेसिकली इसके अंदर 2 का गैप चेक कर रहे हैं और एलिमेंट्स को स्वैप करके उनकी पोजीशन पे ला रहे हैं अगर वो स्मॉलर है। सेम इसी तरह हमारा आई किस पोजीशन पे था, हमारा आई था 23 पे। अब हमने दोबारा मूव किया, अब मेरा आई किस पे आ गया है 29 पे। अब हम दोबारा 2 का गैप चेक करते हैं 1 एंड 2। अब मेरा जे जो है वो मेरा क्या हो गया 19। हमने 29 एंड 19 को जब कंपेयर किया तो 19 मेरा स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की भी स्वैपिंग कर देंगे। 19 मेरा क्या हो गया 29 की प्लेस पे आ गया और 29 जो है वो मेरा 19 की प्लेस पे आ गया है। अभी मेरा आई जो है वो मेरा इस प्लेस पे है, हमने आई के अंदर इंक्रीमेंट किया तो आई मेरा क्या आ गया 23। अब आई मेरा क्या है 23। दोबारा हम 2 का गैप लेते हैं 1 एंड 2। जब हमने 2 का गैप लिया तो अब मेरा जे क्या हो गया 31। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं तो हमारी जो है स्वैपिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 23 एंड 13 जो है वो मेरा 31 को जब हमने चेक किया तो 23 मेरा स्मॉलर है, तो हम स्वैपिंग नहीं करते। अब जैसे हमने 4 के गैप के अंदर किया था, हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चेक किए थे, इसके अंदर भी हम सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चेक करते हैं। आपने फॉरवर्ड भी एरे को चेक करना है और बैकवर्ड अब आपने 2 के गैप पे चेक करना है। देखें अगर आप 1 एंड 2 के गैप पे 9 और 2 को चेक करते हैं तो जो 2 मेरा स्मॉलर है वो अपनी प्लेस पे ही रहेगा। अब आप दोबारा जब 29 को और 7 को चेक करते हैं तो 7 स्मॉलर है, तो हमने बैकवर्ड जब चेक किया तो वो अपनी प्लेस पे ही रहा। दोबारा हमने 7 और 5 को आपने बैकवर्ड 2 के गैप पे चेक करते जाना है। ये देखें, ये देखें दोबारा जब आपने इसको 23 को और 15 को चेक किया तो 15 स्मॉलर है। 15 और 9 को चेक किया तो 15 जो है वो मेरा ग्रेटर है, तो 9 स्मॉलर है, अपनी प्लेस पे रहेगा। फिर आपने 9 एंड 2 को आपने लास्ट तक चेक करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। पहले आपने क्या किया 4 के गैप पे चेक किया फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फिर आपने क्या करना है 2 के गैप पे फॉरवर्ड भी चेक करना है और बैकवर्ड दोनों जो है वो चेक करने हैं। अब मेरा आई जे ये था, अब मेरा आई ये था। अब मैंने क्या किया 23 को बैकवर्ड चेक किया तो 15 है। फिर मैंने 2 के गैप पे देखा तो 9 है, वो भी स्मॉलर है। 9 और 2 को चेक किया तो 2 स्मॉलर है, मतलब कि अब इस पे जो है वो रिपीट हम जो है स्वैपिंग नहीं कर सकते। ये मेरा एरे आ गया। जे हमारा जो है वो बिल्कुल लास्ट पे पहुंच चुका है। जब मेरा लास्ट टाइम जे जो है वो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे आया था तो हमने क्या किया था, हमने दोबारा से जो है गैप को कैलकुलेट किया था। इसी तरह हम दोबारा गैप को कैलकुलेट करेंगे। पहले हमारा गैप क्या था 4 का गैप था। उसके बाद हमने 4 को क्या किया था 2 पे डिवाइड किया था। 2 पे डिवाइड करने से हमारा जो गैप है वो क्या आया था 2 का गैप आया था।
अब हमारा जो गैप कितने का था, 2 का गैप था। हम क्या करेंगे, जो हमारा गैप था 2 का, उसको दोबारा हम 2 पे डिवाइड किया। अब हमारा गैप कितने का बन रहा है, 1 का गैप बन रहा है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एरे था। अब हम इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, 1 का गैप करेंगे। अब मेरा आई जो है वो हो गया 2 और जे मेरा क्या हो जाएगा 5। 2 एंड 5 को अब आप लोग देखें, ये हमारा जो है लास्ट पे क्या काम कर रहा है, बिल्कुल इंसर्शन सॉर्ट हो चुका है। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि ये हमारा जो है बेस किस पे कर रहा है, इंसर्शन सॉर्ट पे बेस कर रहा है एट अ गैप ऑफ 1। जब हम 1 का गैप लेते हैं तो सेम हम क्या काम कर रहे हैं, इसके अंदर इंसर्शन सॉर्ट का काम कर रहे हैं। बट इसके अंदर हमारा जो कुछ एरे है वो पहले से ही सॉर्टेड हो जाता है, तो हमें इतनी जो है वो रिपीटिशंस नहीं करनी पड़ती जितना हमें इंसर्शन सॉर्ट के अंदर करनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि शेल सॉर्ट जो है वो हमारा बेटर है इंसर्शन सॉर्ट से। देखें, अब इधर हमारा जो आई है वो हमारा क्या है 2 और जे जो है 1 के गैप पे हमारा क्या है 5। 2 और 5 को मैंने चेक किया तो 2 मेरा स्मॉलर है, तो हमें स्वैप की जरूरत नहीं है। आगे हम चले गए, अब मेरा आई क्या हो गया 5 और जे मेरा क्या हो गया 9। 5 एंड 9 को चेक किया तो 5 स्मॉलर है, हम स्वैप नहीं करेंगे। दोबारा हम क्या किया, आई के अंदर इंक्रीमेंट। अब मेरा आई क्या हो गया 9 और जे मेरा क्या हो गया 7। अब ये देखिए, आई मेरा क्या है 9 एंड जे मेरा क्या है 1 के गैप पे 7। 9 एंड 7 को जब मैंने चेक किया तो 9 जो है वो मेरा ग्रेटर है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर देंगे। 7 मेरा इधर आ गया और 9 जो है वो मेरा इस जगह पे आ गया। अब मैंने दोबारा स्वैप के बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट किया। अब पहले मेरा आई किस इंडेक्स पे था, थर्ड इंडेक्स पे। इंक्रीमेंट के बाद आई मेरा किस इंडेक्स पे चला गया, 4 इंडेक्स पे। ये मेरा आई आ गया 4 इंडेक्स पे स्वैपिंग के बाद। अब मेरा आई ये है और जे जो है वो मेरा ये है। 9 एंड 15 को जब हमने चेक किया तो 9 मेरा स्मॉलर है, तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। आगे इंक्रीज किया आई को। अब मेरा आई क्या हो गया 15 एंड जे मेरा क्या हो गया 19। 15 एंड 19 को चेक किया तो 15 स्मॉलर है, हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे। अब हमने क्या किया, 19 एंड 23 को चेक किया तो 19 स्मॉलर है, तो हमने स्वैपिंग नहीं करनी। दोबारा हम आगे इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आई मेरा क्या हो गया 23 और जे मेरा क्या हो गया 29। अब हम इन दोनों को जब चेक करते हैं तो इस पे भी स्वैपिंग की जरूरत हमें नहीं है। फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब आई मेरा क्या हो जाएगा 29 एंड जे मेरा क्या हो जाएगा 31। 29 एंड 31 को जब हमने चेक किया तो ये भी अपनी पोजीशन पर ही है, तो हम इसको भी स्वैप नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये देखा कि जब हमने शेल सॉर्ट को अप्लाई किया था और जब हमने गैप ऑफ 1 पे हम आए हैं तो हमें बिल्कुल, हमने इधर क्या किया है, बिल्कुल स्मॉल सी हमने एक या दो हम रेपिटेशंस करते हैं। अगर हम शेल सॉर्ट अप्लाई ना करते, हम डायरेक्ट इंसर्शन सॉर्ट अगर करें तो हमें बहुत नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं। बट जब हम शेल सॉर्ट को अप्लाई करते हैं तो जब गैप ऑफ 1 आता है, ये बिल्कुल इंसर्शन सॉर्ट की तरह वर्क करता है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशंस जो है वो हमारी जो है वो कम हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारा क्या है, एरे हमारा जो है वो सॉर्टेड हो चुका है। एट द गैप ऑफ 1 इट वर्क लाइक इंसर्शन सॉर्ट, जो मैंने आपको बता दिया है। बट इन गैप 1 ऑफ शेल सॉर्ट इज वेरी लिटिल स्वैपिंग इज डन। मैंने आपको वही बताया है, ये हमारा बेशक इंसर्शन सॉर्ट की तरह काम करता है गैप ऑफ 1 पे, बट इसके अंदर हमारी क्या होती है, हम बिल्कुल लिटिल स्वैपिंग करते हैं, बिल्कुल छोटी हम लोग माइनर सी हम लोग स्वैपिंग करते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था शेल सॉर्ट का। हमने इस लेक्चर के अंदर शेल सॉर्ट को इन डिटेल देखा है। शेल सॉर्ट हमारा गैप के ऊपर काम करता है। हम उस गैप, पहले हम गैप का फार्मूला लगा लेते हैं n/2। n/2 से हम गैप को फाइंड करते हैं। फिर हम जो गैप की वैल्यू आई होती है, हम उस वैल्यू को और स्टार्टिंग वाली वैल्यू को चेक करते हैं और इनकी स्वैपिंग हम लोग करते जाते हैं। जब मेरा जे जो है वो मेरा बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे चला जाता है तो हम दोबारा गैप को फाइंड करते हैं। इसी तरह हम लोग, जब हमारा गैप 1 आ जाता है तो हम बिल्कुल इंसर्शन सॉर्ट की तरह ये वर्क करता है, बट इसके अंदर जो हमारी स्वैपिंग हो रही होती है बिल्कुल माइनस स्वैपिंग होती है। ये हमारा आज का शेल सॉर्ट का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।